हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में। मैं सत्या। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे फॉरेस्ट का 2000 से 2020 तक कितना चेंजेस हुआ है, फॉरेस्ट रिसोर्स में क्या ग्रोथ हुआ है या कुछ फल हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हुआ है चेंजेस, ये कौन से कारण से हुआ है, इसका रीज़न क्या है। 2000 से पहले ऐसे कुछ मूवमेंट्स हुए थे, ऐसे कुछ एक्टिविस्ट हुए थे इंडिया के अलग अलग जगह में, जिस वजह से ये सारे चेंजेस हो पाए। इंडिया में जो फॉरेस्ट रिसोर्स था उसका ग्रोथ हो पाया। तो पहले उस चीज़ें के बारे में जानेंगे, उस मूवमेंट के बारे में जानेंगे, फिर मैं आपको ऐसा एक फिगर दिखाऊंगा, एक टैली फिगर दिखाऊंगा, जिससे आप ये श्योर हो पाएंगे कि हमारे इंडिया में फॉरेस्ट रिसोर्स का कैसे ग्रोथ हुआ है, और ये आप जान के हैरान हो जाओगे। तो चलिए बिना देरी करके शुरू करते हैं वो सारे मूवमेंट्स के बारे में। सबसे पहला मूवमेंट जो आता है उसका नाम है बिश्नोई मूवमेंट, और ये साल 1700 से शुरू हुआ है, बहुत पुराने टाइम से। तो क्या हुआ था कि उस एक डिस्ट्रिक्ट था राजस्थान का जिसका नाम खजराली है। उस डिस्ट्रिक्ट के जो राजा थे उनके सोल्जर्स को वो ऑर्डर दिए थे कि जाके जो आसपास के जो पेड़ है उसको काट देने के लिए, कुछ काम के लिए। लेकिन वहाँ के जो रहते थे हैबिटेंट, जो आदिवासी रहते थे, वो उसको अपोज किए, क्योंकि वो जो पेड़ थे जैसे कि बरगद हो या और कुछ जैसे पेड़ होते हैं जिसको सैक्रेड ट्रीज बोलते हैं, जहाँ पे लोग पूजा करते हैं, उस पेड़ को भी उनके जो सोल्जर्स थे वो काटने वाले थे। तो ये सारे जो वहाँ के जो रहते थे लोग, वो सारे इसको अपोज किए। तो ये जब राजा जाने तब बहुत देरी हो चुका था। जो सोल्जर्स थे वो गुस्से से 350 लगभग 300 to 350 मतलब लोगों को मार चुके थे। तो ये जो था मूवमेंट, ये एकदम बहुत भयानक हुआ था। फिर भी राजा ये जब सुने तब खुद आके वहाँ पे अपने सोल्जर्स को मना किए जो पेड़ काटने के लिए, और जैसा है उसको ऐसे छोड़ के कहीं दूसरे जाके अपने जो भी काम है उसको करने के लिए। तो ये था जो बिश्नोई मूवमेंट, ये पहला था जो कि 1700 साल में हुआ था, और खजराली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से बिलोंग करता है ये डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ये हुआ था। तो ये सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ था। देन उसके बाद एक मूवमेंट आया जिसका नाम है चिपको मूवमेंट, जो कि साल 1973 में उत्तराखंड के कुछ ऐसे गांव जैसे कि चमोली, टेहरी, गढ़वाल, ये सारे जगह में शुरू हुआ था। और उस टाइम में इसका जो लीडर्स थे, जिसको आप अच्छे से पहचानते हैं, जिनका नाम सुंदरलाल बहुगुणा है। ये चिपको मूवमेंट के एकदम जाने माने एक्टिविस्ट थे, और उनके साथ साथ और बहुत सारे लीडर्स और आम आदमी भी थे। उसके साथ साथ औरत भी थे, जो कि वो जो उत्तराखंड के जो हिमालयन एरिया था, उस एरिया में जो पेड़ थे अलग अलग तरह के, उसको गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्टर थे वहाँ पे उनको कुछ फैक्ट्री बनाना था, तो इसीलिए वो उनको काटने बैठे थे। लेकिन जब ये सब बात वो गांव वाले के कान में पड़ा, और सुंदरलाल बहुगुणा जी इसको जानने पाए, तो डायरेक्टली वो चले गए मतलब वो फॉरेस्ट में, और सारे जो औरत आदमी और वो खुद जो लीडर थे, ये सारे क्या किए, मतलब वो जो ट्री था, ट्री के जो ट्रंक में कुछ लाल धागा मतलब ऐसे ओढ़ कर, और उसको एकदम ऐसे हक करने लगे, कस के पकड़ने लगे, और सभी जो कंट्रैक्टर्स थे उनको बोलने लगे कि जो करना है करो, पहले हमको तुम मारो फिर पेड़ काटना। तो ये जब गवर्नमेंट के पास पहुंचा ये जो न्यूज़, तो गवर्नमेंट इन कॉन्ट्रैक्टर से उनको फिर से रिटर्न कर दिए, और ये जो था मिशन था, ये जो मूवमेंट था, ये सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ था, क्योंकि हमारे भारत का सेकेंड मूवमेंट था, और सारे कॉन्ट्रैक्टर लौट गए। तो ये जो मिशन था, जो भी मूवमेंट था, ये पूरी सक्सेसफुल हुआ था, और बिश्नोई मूवमेंट के बाद ही हुआ। देन फिर आता है हमारा थर्ड मूवमेंट जो कि भारत का है, उसका नाम है साइलेंट वैली मूवमेंट। केरला का एक वैली जो फेमस है आज के टाइम में, जिसका नाम साइलेंट वैली है। तो उस टाइम में 1978 में क्या हुआ था कि वो जो वैली था दरअसल 8.3 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था, जहाँ पे गवर्नमेंट जो उस टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ऑर्डर दिया थे कि वो वहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगभग 20 से 25 करोड़ रुपया में बनने वाला है। ये उनका ऑर्डर था। तो वहाँ पे जो वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स गए थे, ये सारी बात वहाँ के एक पोएट एक्टिविटीज़ सुगाता कुमारी, और एक वहाँ के NGO था केरला का शास्त्र साहित्य परिषद NGO, जिनके कान में ये पड़ा। तो वो कुछ लोगों को लाकर वो जैसे डिटो एकदम चिपको मूवमेंट के जैसा
वहाँ पे कुछ काम धाम हुआ था, तो लोगों के ये सारे जो कंप्लेन आए, कॉन्ट्रैक्टर्स जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ये बताए, तो अब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो वो मजबूरी से ये काम एकदम बंद कर दी, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। देन उससे लगभग 6 साल बाद 1978 से 6 साल बाद हमारे जब राजीव गांधी जी ने प्राइम मिनिस्टर बने, तब इसको एक कम्प्लीटली नेशनल पार्क में डिसाइड कर दिए, जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जिसको आज आप अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ते हो कि कहाँ पे है, यहाँ पे कौन से एनिमल्स रहते हैं, ये आज एक नेशनल पार्क बन चुका है, जो कि 8.3 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बहुत सारे वहाँ पे हैबिटेट्स रह रहे हैं। तो ये बड़ी एकदम सक्सेसफुल था, अभी रिसेंटली हुआ है, तो ये एकदम सक्सेसफुल मूवमेंट था, कुछ पोएट और एक एनजीओ के मदद से। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारा चौथा मूवमेंट, दैट इज जंगल बचाओ आंदोलन, जो कि बिहार के सिंहभूम नाम के एक डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था सन 1982। दरअसल हुआ क्या था कि वहाँ का जो जंगल था वो मतलब साल पेड़ का, साल नाम का एक पेड़ होता है, वहाँ मतलब 80 से 90% जो पेड़ था तो साल का था। तो गवर्नमेंट को वहाँ से कुछ प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पा रहा था, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि साल का जो पेड़ है उसको रिप्लेस करके हाईली प्राइस टीक ट्रीज को वहाँ पे प्लांटेशन करें। टीक ट्री जो कि बहुत, उसका जो वुड है, लकड़ी है, वो बहुत ज़्यादा प्राइस में बिकता है, इसीलिए वहाँ पे उसको साल को रिप्लेस करके टीक ट्री को प्लांटेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा था। लेकिन ये बात जब वहाँ के जो सिंहभूम के जो ट्राइबल्स के कान में पड़ा, तो वो प्रोटेस्ट करने लगे, विरोध करने लगे गवर्नमेंट का। तो अब क्या होगा कि उनका एफर्ट, उनका जो प्रोटेस्ट था वो एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था, और गवर्नमेंट ये जो उसका जो प्लान था उसको मतलब हटाना पड़ा था। तो ये था भारत का चौथा ऐसा आंदोलन जो कि एकदम सिंपल सा था, वहाँ पे कोई लीडर नहीं था, जनरली वहाँ के जो ट्राइबल्स है सिंहभूम का, वो सारे जो अटेम्प्ट किए थे, एफर्ट दिए थे, और जो कि सक्सेसफुली कंक्लूड भी हुआ था। और अब आते हैं हमारा फिफ्थ मूवमेंट, दैट इज अपिको मूवमेंट, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट में ही बल्कि दो डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, दैट इज उत्तराखंड एंड कर्नाटक का शिमोगा डिस्ट्रिक्ट और उत्तराखंड के पूरे राज्य में फैला हुआ था। दरअसल इनके जो लोग थे, जो प्रोटेस्टर्स थे इस मूवमेंट में, उनका कोई लीडर नहीं था, लेकिन एक फैसिलिटेटर थे जो कि लोगों को इंस्पायर किए थे कि फॉरेस्ट का बेनिफिट्स हमारे लिए क्या क्या है। तो ये जो इंस्पिरेशन था लोगों के अंदर में आग भर दिया, और अपिको मूवमेंट एकदम सक्सेसफुली रन हुआ। दरअसल ये मूवमेंट होने का कारण है, उत्तराखंड और कर्नाटक के बीच में जो जंगल आता है, वहाँ पे गवर्नमेंट का प्लान था कि कंस्ट्रक्शन और जो पेड़ की कटाई छटाई करके वहाँ पे कुछ मतलब सुपरमार्केट्स या कुछ ऐसे डिज़ाइन करना। और ये जो चीज़ था ये उन लोगों को एकदम हर्ट किया, क्योंकि वो जो जंगल था वो उनके बहुत पुराने समय से था, एंशिएंट लाइवलीहुड था जैसे बोल सकते हैं। तो जब ये डिसीजन हुआ गवर्नमेंट का कि इसका एकदम खात्मा किया जाए जंगल का, तो लोगों को मतलब एक इमोशनल हर्ट हुआ था। और ये जो चीज़ प्लस इंस्पिरेशन किसका ना, पांडुरंग हेगड़े जी का, जो कि फैसिलिटेटर थे, वो लीडर नहीं थे। वो जो दो चीज़ मिल के इनके अंदर एक मूवमेंट टाइप माइंडसेट ले आया था, जिसके वजह से ये मूवमेंट में वो मतलब पार्टिसिपेट किए थे, और फॉर्चुनेटली ये पूरा मूवमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हुआ था। और इसके बाद जो भी चेंजेस हुआ है, ये सारे फिगर मेरे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। ये जो 2000 से 2020 तक पूरा चेंजेस कितना हुआ है, मतलब कितना % फॉरेस्ट था और कितना अभी तक हुआ है। ये चेंजेस, ये जो 5 मूवमेंट्स है, इनके वजह से ही हुआ है, क्योंकि ये मूवमेंट्स लगभग 1990 तक ख़त्म हो चुका था। तो उसके 10 साल बाद 2000 से 2020 तक पूरा ये पूरा चेंजेस एकदम वहाँ से ही आया है। लेकिन अभी भी हमारे लोग धीरे धीरे सुधर रहे हैं। डे बाय डे हमारे जो एनवायरनमेंट डे है, ट्री डे है, अलग अलग जो मतलब नेचर से जुड़ा हुआ जो भी हमारा जो फेस्टिवल्स है, जैसे कि अभी हमारा चल रहा है वन महोत्सव सीरीज, मतलब जुलाई 1 से जुलाई 7 तक। तो इसी टाइम बहुत ज़्यादा प्लांटेशन भी हो रहा है। लोग आज के टाइम में एकदम अवेयर हो चुके हैं कि अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो हमारा हालत कैसा हो सकता है। आज आप देखेंगे कि पूरा शायद इंडिया में भी हो सकता है, क्योंकि मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। उड़ीसा में अभी इतना टेम्परेचर हो रहा है बिकॉज ऑफ ओनली ट्रीज कटिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न ही ये फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन। आज फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन हो रहा है,
तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिसके वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और सारे पूरा इंडिया में ये सिचुएशन शायद ही है। तो ये चेंजेस आने वाले 8 से 10 साल के अंदर हो जाना चाहिए, वरना हमारे जो सीज़न है, मतलब इंडिया को बोलते हैं ना 3 सीजन से एंजॉय करता है, जैसे कि विंटर, रेनी एंड समर। ये तीनों में से 2 माइनस होकर सिर्फ समर ही रह जाएगा आखिरी टाइम, आने से 8 से 10 साल पहले, जब शायद ही हम होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को ये बहुत हार्म पहुंचाएगा। तो आप भी अवेयर हो जाए और कोशिश कीजिए कि अपने पूरे ज़िंदगी में एक पेड़ जरूर लगवाएं। ठीक है, तो ये था पूरा वीडियो, जिस वीडियो में मैं बताया कि ऐसे मूवमेंट्स क्या क्या हुए थे, जिस मूवमेंट से आज हम इंस्पायर्ड हो चुके हैं और इंस्पायर्ड होकर जो ट्रीज़ का, फॉरेस्ट का, एनवायरनमेंट का एंड ओवरऑली नेचर का वैल्यू हमारे लिए कितना है वो समझ पाए। तो आई होप ये जो भी काली रिपोर्ट दिखाया उसमें शायद ही कुछ बदलाव आए, बहुत सारे ज़्यादा और भी ग्रोथ होना ज़रूरी है, क्योंकि 2040 तक हमारा जो सन है अर्थ के ज़्यादा से ज़्यादा करीब आता जा रहा है। तो अगर इसी साइड से हम कॉम्पीट नहीं करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा नहीं बनाएंगे, तो उसी साइड से जो भी दिक्कत आने वाली है वो सब आपको मुझसे ज़्यादा पता हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर से मिलूंगा एक नया टॉपिक, एक दमदार टॉपिक के साथ, जो आप शायद ही खोल लें।